एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में विहार कर रहे थे। उस गांव में एक कुख्यात चोर रहता था जिसका नाम था दाऊ। वह गरीबों से भी चोरी करता था, जिससे गांव वालों में भय का माहौल था। एक रात दाऊ बुद्ध के निवास स्थान के पास चोरी करने का प्रयास कर रहा था। अचानक उसे एक धीमी रोशनी दिखाई दी। वह ध्यान से देखने लगा तो पता चला कि रोशनी बुद्ध के कमरे से आ रही है। चोर दाऊ सोचने लगा कि शायद बुद्ध के कमरे में कुछ नायाब चीज होगी जिसे वह चुरा सकता है। चुपके से कमरे में घुसते हुए दाऊ को आश्चर्य हुआ। बुद्ध ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके सामने एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जल रहा था। कमरे में और कोई चीज नहीं थी। दाऊ निराश हुआ, लेकिन उसे यह भी लगा कि दीपक को चुरा लेने से कोई नुकसान नहीं होगा। वह धीरे से दीपक उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दीपक छुआ वह बुझ गया। अंधेरे में दाऊ घबरा गया। उसने फिर से दीपक जलाने का प्रयास किया, लेकिन माचिस जलाने के बावजूद दीपक नहीं जला। कुछ देर में बुद्ध ने आंखें खोली और दाऊ को देखा। दाऊ घबरा गया और माफी मांगने लगा। उसने कहा, भगवान, मुझे क्षमा करें, मैं चोरी करने का प्रयास कर रहा था। बुद्ध शांत स्वर में बोले, दाऊ, तुम चोरी क्यों करते हो? दाऊ ने बताया कि वह गरीब है और उसके पास खाने के लिए भी ठीक से नहीं होता, इसलिए वह चोरी करता है। बुद्ध ने उसे समझाया, दाऊ, चोरी करने से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। इससे तुम दूसरों को दुख तो पहुंचा ही रहे हो, साथ ही अपने भविष्य को भी बिगाड़ रहे हो। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें मेहनत करके ईमानदारी से कमाई करनी चाहिए। ईमानदारी का मार्ग कठिन जरूर हो सकता है, परंतु यह शांति और सम्मान दिलाता है। दाऊ बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में पहली बार यह विचार आया कि क्या वह सचमुच चोरी करके खुश है। बुद्ध ने उससे कहा, दाऊ, आज रात मेरे पास रहो, कल तुम्हें ईमानदारी से कमाई करने का रास्ता दिखाऊंगा। दाऊ रात भर बुद्ध के साथ रहा। अगले दिन बुद्ध ने उसे गांव के एक व्यापारी के पास ले गए। उन्होंने व्यापारी से कहा कि दाऊ मेहनती है और उसे काम की तलाश है। व्यापारी बुद्ध को जानता था और उनका सम्मान करता था। उसने दाऊ को नौकरी दे दी। दाऊ ने ईमानदारी से काम किया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। वह अब चोरी नहीं करता था और ईमानदारी से कमाए हुए पैसों से अपना परिवार चलाता था। वह खुश था और गांव वालों का सम्मान भी पाने लगा। कुछ महीनों बाद दाऊ बुद्ध का धन्यवाद करने उनके पास गया। उसने कहा, भगवान, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। आपकी कृपा से मेरी जिंदगी बदल गई है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दाऊ, ये तुम्हारी अपनी मेहनत का फल है। ईमानदारी का मार्ग ही सच्ची खुशी देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी का रास्ता ही सही रास्ता है। हमें कठिन परिश्रम करके ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। चोरी या गलत तरीकों से कमाए हुए धन से कोई स्थायी सुख नहीं मिलता। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उन्हें बताया गया कि गांव के सबसे धनी व्यक्ति सेठ धर्म प्रकाश लोगों को दान देने में कंजूसी करते हैं। शिष्यों ने बुद्ध से कहा, भगवान, क्या आप सेठ धर्म प्रकाश से बात करके उन्हें दान देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं। वे सेठ धर्म प्रकाश की हवेली के पास पहुंचे। बुद्ध ने शिष्यों को बाहर इंतजार करने के लिए कहा और अकेले हवेली के अंदर गए। सेठ धर्म प्रकाश बुद्ध को देखकर चौंक गए। उन्होंने उन्हें सम्मान से बैठाया और पूछा, भगवान, आप मेरी हवेली में कैसे आए? बुद्ध ने कहा, सेठ धर्म प्रकाश, मैं आपसे दान के बारे में बात करने आया हूं। दान करना पुण्य का काम है और इससे आपको भी खुशी मिलेगी। सेठ धर्म प्रकाश मुस्कुराए और बोले, भगवान, मैं पहले से ही बहुत दान करता हूं। मंदिरों को, गरीबों को, मैं सभी को दान देता हूं। बुद्ध ने उनकी बात सुनी और फिर पूछा, सेठ जी, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आप दान क्यों देते हैं? सेठ धर्म प्रकाश थोड़ा घबरा गए। उन्होंने सोचा, यह सवाल मुझे पहले कभी किसी ने नहीं पूछा। फिर उन्होंने जवाब दिया, मैं दान इसलिए देता हूं ताकि मुझे पुण्य मिले और अगले जन्म में सुख मिले। बुद्ध धीरे से बोले, सेठ जी, आप दान को एक लेन देन की तरह देख रहे हैं। आप कुछ देते हैं ताकि आपको भविष्य में कुछ मिल सके, लेकिन सच्चा दान निस्वार्थ भाव से किया जाता है। यह दूसरों की मदद करने की इच्छा से किया जाता है, बिना किसी बदले की उम्मीद के। सेठ धर्म प्रकाश बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहे थे।
उनके मन में पहली बार यह विचार आया कि क्या वह सचमुच निस्वार्थ भाव से दान करते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, सेठ जी, लोभ आपको अंधेरे में ले जाता है। यह आपको दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढने से रोकता है। दान देने से न सिर्फ दूसरों को बल्कि आपको भी खुशी मिलेगी। सेठ धर्म प्रकाश के मन में हलचल पैदा हो गई। उन्होंने महसूस किया कि बुद्ध की बातों में सच्चाई है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, आप इस बारे में सोचें, मैं कुछ दिनों बाद वापस आऊंगा। कुछ दिनों बाद बुद्ध फिर से सेठ धर्म प्रकाश की हवेली गए। इस बार सेठ धर्म प्रकाश के चेहरे पर एक अलग चमक थी। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपकी बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैंने फैसला किया है कि अब से मैं निस्वार्थ भाव से दान दूंगा। मैं गरीबों की मदद करूंगा और समाज के लिए कुछ अच्छा करूंगा। बुद्ध प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, सेठ जी, आपने बहुत अच्छा फैसला किया है। निस्वार्थ भाव से किया गया दान ही सच्चा दान होता है। इससे आपको और दूसरों को भी खुशी मिलेगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि लोभ हमें अंधकार में ले जाता है, जबकि निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना हमें खुशी और शांति प्रदान करता है। हमें दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए और अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक क्रोधित व्यक्ति मिला जो जोर जोर से गाली दे रहा था। उसके हाथ में एक टूटा हुआ घड़ा था और उसका चेहरा क्रोध से लाल था। बुद्ध उस आदमी के पास गए और पूछा, मित्र, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आदमी ने बुद्ध को देखकर और तेज आवाज में कहा, यह सब उस भिखारी की वजह से है। उसने मेरा नया घड़ा तोड़ दिया और अब वह भाग गया है। मेहनत से कमाए हुए पैसे से मैंने यह घड़ा खरीदा था और अब वह टूट गया है। मैं उसे ढूंढकर सबक सिखाऊंगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मित्र, गुस्सा होना इस स्थिति को और खराब ही करेगा। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप इस घड़े में क्या रखते थे? आदमी ने बताया कि वह घड़ा पानी से भरा हुआ था। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, तो क्या अब भी उस घड़े में पानी है? आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, पानी तो घड़ा टूटने के साथ ही बह गया। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, देखिए, गुस्सा भी उसी पानी की तरह है। आप जितना गुस्सा करेंगे वह उतना ही बहेगा और आपको अंदर से खोखला कर देगा। इससे न तो आपका टूटा हुआ घड़ा वापस आएगा, न ही आपको शांति मिलेगी। आदमी बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। उसने महसूस किया कि बुद्ध की बातों में सच्चाई है। बुद्ध ने उससे कहा, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपको शांति मिले तो उस भिखारी को माफ कर दीजिए। हो सकता है उसने जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से आपका घड़ा तोड़ दिया हो। क्षमा ही असली शक्ति है। आदमी को बुद्ध की बातों का असर हुआ। उसने उस भिखारी को माफ करने का फैसला किया। उसका गुस्सा पूरी तरह से शांत हो गया और उसके चेहरे पर शांति छा गई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, अब आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्रोध आपको अंधकार में ले जाता है, जबकि क्षमा आपको प्रकाश की ओर ले आती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध एक कमजोरी है जो हमें अंधकार में ले जाती है। वहीं क्षमा एक शक्ति है जो हमें शांति और खुशी प्रदान करती है। हमें जीवन में होने वाली हर घटना को शांति से स्वीकार करना चाहिए और दूसरों को क्षमा करने का प्रयास करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपके मन में भी कोई ऐसी कहानी है जो दूसरों को प्रेरित कर सकती है? इसे कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। क्या आप भी अपने जीवन में शांति की तलाश कर रहे हैं? बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।